फ्रेंड्स, स्वागत है आपका द पावर शक्ति बुक के डे 6 में। अभी तक हमने देखा कि कैसे हमारी फीलिंग्स जो है वो हमारे विचारों के हिसाब से बनती हैं और उसी के अकॉर्डिंगली हमारी जिंदगी में अच्छा या बुरा होता है। तो आज हम देखेंगे कि और किस तरह से हम अपनी फीलिंग्स को अच्छी तरीके से फील करेंगे तो हमें अच्छे रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। वो ऐसी कौन सी चीजें हैं जो हमें अच्छा फील करवाती हैं। तो फीलिंग इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फीलिंग यह एक तरह का क्या है, यह एक ईंधन है। अगर हम फ्यूल अच्छा देते हैं या फ्यूल हम नहीं देते हैं तो हमारी लाइफ कैसे हो जाती है, ये हम लोगों ने अभी तक देखा। तो आज अभी देखेंगे कि उस फ्यूल को हम कितने अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं ताकि हमारी जिंदगी की गाड़ी बहुत अच्छे से चल पाए। देखते हैं आज ऑथर हमारे लिए क्या लिख रहे हैं। आपका एहसास इस बात का सटीक पैमाना और प्रतिबिंब है कि आप उस पर क्या दे रहे हैं। जब आप अच्छा महसूस करते हैं तो आपको किसी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके विचार, शब्द और कार्य अच्छे होंगे। सिर्फ अच्छा महसूस होने पर ही आप प्रेम दे सकते हैं और इस बात की पक्की गारंटी है कि वह प्रेम आपकी ओर अवश्य लौटेगा। अच्छे का मतलब अच्छा होता है। ज्यादातर लोगों को यह तो पता है कि अच्छा या बुरा महसूस होने पर कैसा लगता है, लेकिन उन्हें यह पता नहीं होता कि उनके मन में ज्यादातर समय नकारात्मकता रहती है। लोग सोचते हैं कि बुरे एहसास का मतलब है बहुत नकारात्मकता महसूस करना, जैसे दुख, निराशा, क्रोध या डर। हालांकि बुरे एहसास में ये सारी भावनाएं शामिल हैं, लेकिन नकारात्मक भावनाओं की कई श्रेणियां होती हैं। यदि आप ज्यादातर समय ठीक महसूस करते हैं तो आप इस ठीक एहसास को ही सकारात्मक भावना मान सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको कोई बुरा एहसास नहीं होता। यदि आप पहले बुरा महसूस करते थे और आप ठीक महसूस करने लगे हैं तो स्थिति यकीनन पहले से बेहतर है, लेकिन अधिकांश समय ठीक महसूस करना एक नकारात्मक भावना है। ठीक महसूस करना और अच्छा महसूस करना दो अलग अलग बातें हैं। अच्छा महसूस करने का मतलब है सचमुच अच्छा एहसास होना। अच्छी भावनाओं का मतलब है कि आप प्रसन्न, सुखी, रोमांचित, उत्साही या जोशीले हैं। यदि आप ठीक, औसत या सामान्य महसूस कर रहे हैं तो आपका जीवन भी ठीक, औसत या सामान्य ही रहेगा। यह अच्छा जीवन नहीं है। अच्छी भावनाओं का मतलब यह है कि आप सचमुच अच्छा महसूस करते हैं और सचमुच अच्छा महसूस करने से ही जीवन बेहतरीन बन सकता है। प्रेम का पैमाना बगैर पैमाने के प्रेम देना है। सेंट बर्नार्ड ऑफ क्लेयरवा, ईसाई सन्यासी और रहस्यवादी। बगैर पैमाने के प्रेम देना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है समझना। जब आप खुश महसूस करते हैं तो आप खुशी दे रहे होते हैं। परिणाम यह होगा कि आप जहां भी जाएंगे आपको सुखद अनुभव, सुखद स्थितियां और सुखद लोग मिलेंगे। आपके रेडियो पर प्रिय गीत बजने के छोटे अनुभव से लेकर वेतन वृत्ति तक के बड़े अनुभव होंगे। मतलब यह है कि आप जीवन में जिन भी सुखद परिस्थितियों का अनुभव करते हैं वे सभी आपकी खुशी की भावनाओं पर आकर्षण के नियम की प्रतिक्रिया के कारण ही आपके जीवन में आती हैं। जब आप चिड़चिड़े होते हैं तो आप नकारात्मक भावना देते हैं। फलस्वरूप आप जहां जहां चले जाएं आपको हर जगह चिढ़ाने वाले अनुभव, परिस्थितियां और लोग ही मिलेंगे। मच्छर भनभनाने की छोटी चिढ़ से लेकर कार खराब होने तक की बड़ी चिढ़, ये सारे अनुभव आपकी चिढ़ पर आकर्षण के नियम की प्रतिक्रिया के कारण ही आपके जीवन में आते हैं। यह बहुत ज्यादा जरूरी है हमें समझना कि बहुत बार हम लोग क्या कहते हैं कि हाँ ठीक महसूस हो रहा है, चल रहा है। तो ठीक महसूस होना, बुरा महसूस होना और अच्छा महसूस होना, ये सब चीजों में एक डिफरेंस है। बुरा महसूस होना तो हमें पता है कि बुरा कुछ मैं सोच रही होंगी इससे बुरा महसूस हो रहा है, लेकिन ठीक अगर हम कह रहे हैं और हम कंटिन्यूस सिर्फ ठीक ठीक ही कह रहे हैं मतलब कुछ बदलने की जरूरत है, क्योंकि हम अच्छा महसूस कर सकते हैं। देखिए बहुत बार होता है हम अगर अच्छा महसूस कर रहे हैं तो हम बहुत सारे ऐसे अपने जमाने के ऐसे बोलते हैं ये हमारे जमाने का सॉन्ग है, राइट। ऐसे गाने सुनते हैं तो हमारा मन ऑटोमेटिकली अच्छा फील होना स्टार्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि उस समय की बातें हमें याद आती है, उस गाने में हम पूरी तरह से झूम जाते हैं। तो उस वक्त
अगर कोई हमें कुछ भी कह दे तो भी हमें बुरा नहीं लगता, क्योंकि हम अच्छा फील कर रहे हैं। ठीक में अगर कोई बुरा कह देता है तो हमें बुरा लगता है, लेकिन अगर अच्छे में हमें कोई बुरा कह दे तो हमें फर्क भी नहीं पड़ता, क्योंकि हमारा मूड अच्छा है। इसका मतलब क्या है कि हम हमारे मूड के अकॉर्डिंगली चीजें लेते हैं। अगर अच्छा मूड है तो कोई बुरी बात भी कहो तो फिर हमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम ऑलरेडी हायर स्टेट में हैं। तो लोअर स्टेट की वाइब्रेशन हमें कुछ इम्पैक्ट नहीं डालती। लेकिन अगर हम ऑलरेडी मीडियम स्टेट में है तो लोअर लेवल की वाइब्रेशन इम्पैक्ट डालेगी ही डालेगी, और अगर बहुत ही लोअर में है तो और भी ज्यादा डालेगी। तो इसका मतलब हमें ओवरऑल हमें ऑब्जर्व करना है अपने आप को कि आज मैं बहुत ही निगेटिव बुरी अवस्था में हूँ, ठीक में हूँ, या बहुत अच्छी फीलिंग में हूँ। क्योंकि ये तीनों का डिफरेंस जब तक हमें नहीं समझना, हमें ये नहीं समझ में आएगा कि हम और कहाँ जा सकते हैं और कहाँ पहुंच सकते हैं। अगर हम अच्छा फील कर रहे हैं तो उसी तरह की चीजें हमारी जिंदगी में आना स्टार्ट हो जाती है। अच्छा फील करते हैं, हमें ऐसा लगता है जैसे अरे सभी लोग मेरे हिसाब से ही काम कर रहे हैं। लेकिन जिस वक्त बुरा फील करते हैं तो छोटी छोटी चीजें हमें इरिटेशन दे देती है। जैसे एक मच्छर की बात इन्होंने कही है कि एक छोटी सी चीज भी आपको जो है वो बुरा फील कराती है। छोटी छोटी चीजें आपकी जिंदगी में ऐसे होने लग जाएगी, ये खराब हो गया, ये नहीं चल रहा, ये ऐसा नहीं हो रहा, ये कल तो लाया था आज क्यों नहीं चल रहा। इस तरह की चीजें आपको इरिटेशन देना स्टार्ट कर देंगी। ये हमारे बुरे एहसास हैं। इनफैक्ट हमारी फीलिंग्स डिसाइड करेंगे कि हम लोग कैसा बिहेव करेंगे। हमारे थॉट्स से फीलिंग जनरेट होती है, फीलिंग से हमारी एक्शन जनरेट होती है, और वो एक्शन से हमारे लाइफ में रिजल्ट जनरेट होते हैं, और उस रिजल्ट से फिर से एक थॉट जनरेट होता है। ये साइकिल है, ये चलती रहती है, और उसी के अकॉर्डिंगली हम अपनी मान्यताएं बना लेते हैं कि ये चीजें ऐसी ही है, ये तो कभी चेंज होने ही वाले नहीं है, इनको तो कितना भी समझा दो ये बदल नहीं सकते। तो एहसास ही वो चीज है जो हमें बताती है कि हम कहाँ हैं, कौन से लेवल पे है, कितने ऊपर लेवल पे चले गए, मीडियम पे है, या नीचे के स्तर पर आ चुके हैं। जब भी आपके मन में अच्छी भावना आती है तो आप प्रेम की शक्ति से जुड़ जाते हैं, क्योंकि प्रेम ही समस्त अच्छी भावनाओं का स्रोत है। प्रेम से ही उत्साह, रोमांच और जोश की भावनाएं उत्पन्न होती हैं। जब आप ऐसी भावनाएं निरंतर महसूस करते हैं तो आपको उत्साहपूर्ण, रोमांचक और जोशीली चीजों से भरपूर जीवन मिल जाता है। आप अच्छी भावना को प्रबल बनाकर इसकी शक्ति का पूरा दोहन कर सकते हैं। किसी भावना को प्रबल बनाने के लिए इसके नियंत्रण की बागडोर अपने हाथों में थाम लें और जानबूझकर इस भावना को उभारे, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा अच्छा एहसास हो। उत्साह बढ़ाने के लिए उत्साह की भावना में आनंद के गोते लगाएं। इसे गहराई से महसूस करके इसका पूरा दोहन करें। जब आप जोश या रोमांच महसूस करें तो इन भावनाओं में आनंद की डुबकियां लगाएं और इन्हें दिल की गहराई में महसूस करके शक्तिशाली बना दें। आप अपनी अच्छी भावनाओं को जितना ज्यादा बढ़ाते हैं उतना ही ज्यादा प्रेम देते हैं। फलस्वरूप आपको जीवन में बेहतरीन और अद्भुत परिणाम मिलेंगे जो भव्य से कम नहीं होंगे। वो मिरेकल होगा कि जब भी आप अच्छे मूड में होते हो तभी उस अच्छाई को इतने गहराई में लेके जाइए जैसे कि आप समंदर में डुबकियां लगा रहे हो। पूरा अपने आप को उसमें डाल दीजिए, पूरा उसमें उसका निचोड़ जो है अपने पूरे शरीर की हर एक कोशिकाओं तक पहुंचने दीजिए, और फिर देखिए कैसे प्रेम की शक्ति बढ़ती है। फिर देखिए कैसे छोटी सी छोटी बातों पर आपको जो है आपका रिएक्शन बंद हो जाता है। किसी अच्छी भावना को बढ़ाने का एक उपाय यह है कि आप उन सभी चीजों के बारे में सोचें जिनसे आप प्रेम करते हैं। इस पुस्तक को लिखने बैठने से पहले मैं हर दिन कई मिनट, कई बार तो इससे भी ज्यादा तक अपनी अच्छी भावनाओं को बढ़ाती थी। इन्हें बढ़ाने के लिए मैंने उन सभी अच्छी चीजों के बारे में सोचा जिनसे मैं प्रेम करती हूँ। मैं एक एक करके अपनी प्रिय चीजों की गिनती लगाती थी। मेरे परिवार के सदस्य, मित्र, घर, बाग के फूल, मौसम, रंग, स्थितियां, घटनाएं और सप्ताह, महीने या वर्ष में हुई प्रिय या मनचाही चीजें। मैं अपने दिमाग में अपनी हर प्रिय चीज की सूची तब तक बनाती थी जब तक कि मुझे अद्भुत एहसास नहीं होने लगता था। फिर मैं लिखने बैठ जाती थी। यह अच्छी भावनाओं को बढ़ाने का बड़ा ही सरल उपाय है, और आप इसे कहीं भी किसी भी समय कर सकते हैं। ऑथर ने हमें बताया है कि कितना इजी है अपनी भावनाओं को अच्छे लेवल पर ले जाना।
क्या कर सकते हैं हम? सिंपल, मेरे पास क्या क्या अच्छा है वो लिखना स्टार्ट कर दें। राइट, मेरे पास इतना अच्छा घर है, वाओ अमेजिंग। मेरे पास इतने सारे कपड़े हैं, वार्डरोब पूरा कपड़ों से भरा हुआ है, इतनी सारी साड़ियां है, वाओ अमेजिंग। इतने अच्छे बच्चे हैं, मेरे हस्बैंड इतने अच्छे, इतना सपोर्ट करते हैं, इतनी अच्छी फैमिली है। और जब हम ये सब चीजें लिखना स्टार्ट कर देते हो तो हमारी भावनाएं बहुत अच्छी बढ़ जाती है। जस्ट आपको एक इंसिडेंट सुनाना चाहती हूँ कि हमारे यहाँ पे एक मेड है, राइट, बहुत ही छोटी लड़की है, 17-18 ईयर्स की है सिर्फ, पर घर में जो है पापा भाई कोई भी काम नहीं कर रहे, इसलिए उसको काम करना पड़ रहा है। तो देखिए इस तरह से वो उदास है, इस तरह से वो परेशानी में थी कि उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो जिंदगी में क्या कर पाए। उसे वो ये लेवल पे पहुंच गई थी कि मैं लाइफ में सुसाइड कर लूं क्या, मैं कितने दिन इन लोगों को ये देख कमाते रहूं, इन लोगों के लिए खर्चे उठाते रहूं। घर में 8 मेंबर का वो अकेली लड़की पालन पोषण कर रही है। और आज जब उसने मुझे स्टोरी सुनाई अपनी, मेरे आंखों से आंसू आना बस बाकी रह गए थे। और तब तब मुझे उसके स्टोरी सुनने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मेरी जिंदगी कितनी महान है, कितनी महान है, कितनी अच्छी है। इनफैक्ट मैं तो बस मिराकल में जन्म हुआ है मेरा, या मेरे साथ तो बस मैजिक हुआ है जो मुझे इतनी बेहतरीन जिंदगी मिली है। और अचानक ही मेरा एहसास इतना ज्यादा बढ़ गया था, इनफैक्ट दुख था वो लड़की के लिए, लेकिन मेरे खुद के लिए कि मैं कितनी खुशनसीब हूँ, मैं कितनी ज्यादा लकी हूँ। तुरंत जाकर मैंने अपने भगवान के मंदिर में जाके दिल से थैंक यू कहा कि भगवान इतनी अच्छी जिंदगी देने के लिए दिल से धन्यवाद। तो जब हम ऐसे लोगों को देख लेते हैं, उनकी प्रॉब्लम को समझते हैं, फील भी करते हैं इनफैक्ट, लेकिन उसी वक्त अगर हम समझे कि हम कितने ज्यादा लकी है, तो ऐसी चीजों की अगर हम लिस्ट रोज बनाना स्टार्ट कर दे कि मेरे पास क्या क्या अच्छा है, तो देखिएगा हमारा एहसास ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। और जैसे ही हमारा अच्छा एहसास बढ़ने लग जाता है, वैसे ही हम कोई भी काम की शुरुआत कर सकते हैं। तो तब वो काम बेस्ट ही होगा, बेहतरीन ही उसके रिजल्ट हमें मिलेंगे। ये बहुत ही अच्छी टेक्निक है, आप जरूर ट्राई करके देखिए। जब भी आप डाउन फील करो, जब भी आप स्ट्रेस में रहो, तब अपने पास क्या अच्छा है उस पर फोकस करिए। और देखिए ऑटोमेटिकली कि कैसे आपकी एनर्जी लेवल बढ़ जाती है, चेहरे की खुशी बढ़ जाती है, कैसे आपकी बॉडी की हर एक कोशिका ये मानने लग जाती है कि आपकी जिंदगी बेहतरीन है। और जैसे ही हम मानने लग जाते, ऑटोमेटिक हमारा काम जो है वो बेहतरीन होना स्टार्ट हो जाता है। और ये बहुत ही अच्छी टेक्निक है, आप जरूर जरूर ट्राई कीजिए और आपको 100% इसके रिजल्ट मिलेंगे। आपकी भावनाएं दर्शाते ही है कि आप क्या दे रहे हैं। आप इसी समय यह जान सकते हैं कि आप जीवन के किन प्रमुख क्षेत्रों में अच्छी भावनाएं दे रहे हैं और किन में बुरी। आप अपने जीवन के किसी क्षेत्र, धन, स्वास्थ्य, नौकरी, संबंधों के बारे में कैसा महसूस करते हैं, वही इस बात का सटीक प्रतिबिंब है कि आप उस क्षेत्र में कैसी भावनाएं दे रहे हैं। धन के क्षेत्र में आपकी भावनाएं यह बताती हैं कि आप धन के बारे में क्या दे रहे हैं। अगर पर्याप्त पैसे न होने के कारण आप धन के बारे में सोचते समय बुरा महसूस करते हैं, तो आपका आर्थिक क्षेत्र में नकारात्मक परिस्थितियां और अनुभव ही मिलेंगे, क्योंकि आप नकारात्मक भावनाएं दे रहे हैं। जब आप अपनी नौकरी के बारे में सोचते हैं तो आपकी भावनाएं आपको बता देगी कि आप उसके बारे में क्या दे रहे हैं। यदि आप अपनी नौकरी के बारे में अच्छा महसूस करते हैं, तो आपको नौकरी में सकारात्मक परिस्थितियां और अनुभव मिलेंगे, क्योंकि आप सकारात्मक भावनाएं दे रहे हैं। जब आप अपने परिवार, स्वास्थ्य, किसी अन्य महत्वपूर्ण विषय के बारे में सोचते हैं, तो आपकी भावनाएं आपको तुरंत बता देती है कि आप क्या दे रहे हैं। अपनी मनोदशाओं और भावनाओं के मामले में सतर्क रहें, क्योंकि आपकी भावनाएं और आपके आसपास के संसार के बीच अटूट संबंध होता है। यह सबसे ज्यादा जरूरी है कि हमारी भावनाओं के अकॉर्डिंग ही लोग हमारे पास आते हैं। हमारे आसपास की दुनिया जो है हमारी भावना के हिसाब से चलती है। हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कि हम कैसी जिंदगी जीना चाहते हैं। अगर हमारी फीलिंग्स अच्छी नहीं, तो एक्चुअली उन लोगों की गलती नहीं है जो हमें इरिटेट करते हैं। प्रॉब्लम ये होता है कि हमारी भावनाएं उस वक्त सही नहीं होती है, इसीलिए वो लोग मुझे इरिटेट कर पा रहे हैं। और जब मैं कंसेप्ट को समझ जाऊंगी कि मेरी भावनाओं के वजह से वो लोग मुझे इरिटेट कर पा रहे हैं, तो ऑटोमेटिक क्या होगा, मुझे समझ में आएगा कि मुझे अपनी जिंदगी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है।
कि मैं क्या दे रहा हूँ वो ही मुझे मिलेगा। अगर मैं धन के लिए निगेटिव मोड में हूँ, मैं उसके लिए अच्छा फील नहीं कर रही हूँ, किसी को देती हूँ तो दुख होता है। और अगर अभी मैं आपसे पूछूं कि आप धन के बारे में क्या सोचते हो, या पहला थॉट आपके दिमाग में क्या आता है? बहुत लोग कहेंगे पैसा बहुत ज्यादा जरूरी है, या फिर बहुत लोन बढ़ते जा रहा है, कितना भी कमाओ कम ही पड़ता है, पता नहीं आता है और कहाँ चला जाता है। तो इस तरह की अगर निगेटिव भावनाएं हमारे पास रहेगी तो ऑब्वियसली आप समझ लीजिए कि पैसा हमारे पास कभी भी नहीं टिकेगा। अगर सेम हम लोग कुछ नौकरी के बारे में बात करते हैं, अगर हमारी नौकरी के बारे में हमें ऐसा लगता है मैनेजर अच्छा नहीं, नौकरी में उतना नहीं मिलता है, नौकरी जो है वो मेरे खर्चे पूरे नहीं हो रहे हैं, उसमें पता नहीं इंक्रीमेंट क्यों नहीं मिल रहा है, पता नहीं प्रमोशन क्यों नहीं मिल रहा है, तो जितनी निगेटिव भावनाएं हमारी रहेगी वैसा ही माहौल नौकरी में हमको मिलेगा। और वही अगर उसका अपोजिट हम करते हैं कि हम पॉजिटिव मोड में अगर उसमें रहते हैं, तो हमें एक्सपेक्टेशन भी नहीं होगा उस चीज का, हम एक्सपेक्ट भी नहीं करेंगे कि हमें प्रमोशन मिल रहा है और हमें प्रमोशन मिल जाएगा। ऐसे लोग हमारे जिंदगी में आना स्टार्ट हो जाएंगे कि जो हमारी ग्रोथ के लिए कारण बनेंगे। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमारी फीलिंग्स कैसी है, क्योंकि हम कंटिन्यूअस लोगों से संबंध जोड़ते रहते हैं। हमारी भावनाएं डिसाइड करेंगी ओ किसके साथ संबंध जोड़ना है मुझे। ओके, अभी अगर मैं अच्छा फील कर रही हूँ तो मुझे अच्छे लोगों से संबंध जोड़ना है, और टेलीपैथी के थ्रू हम उनसे कनेक्ट होते हैं। लेकिन अगर हमारी भावनाएं गलत है तो हम लोग उन निगेटिव लोगों से कनेक्ट होते हैं जो बहुत चिड़चिड़े है, फ्रस्ट्रेटिंग है, और उनके साथ हम कनेक्ट हो जाते हैं। इसीलिए हमारे फीलिंग्स का और संबंध बहुत गहरा है इनके, दूसरों के फीलिंग्स का, हमारे फीलिंग्स का, हमारे आसपास एक गहरा संबंध है। तो हमें बार बार ये ध्यान रखना है कि मेरी फीलिंग किस तरह से हो रही है। 1.5 आवर में या 2-2 घंटे में एक बार अपने आप को ऑब्जर्व करना है कि मैं किस फीलिंग में हूँ, कैसा फील कर रही हूँ, ठीक ठाक, ओके ओके, बहुत ही लो, बहुत अमेजिंग। और अगर आप लो हो तो एटलीस्ट आप मीडियम पर तो आ जाइए, ठीक में तो आ ही जाइए। कंटिन्यूअस ठीक में नहीं रहना है, लेकिन लो से तो ठीक में आना बेहतर होगा, और फिर ठीक से हम लोग हाइयर वाइब्रेशन में जाएंगे, यानी बहुत अच्छे एहसास में जाएंगे। नाउ अभी हम देखते हैं कि जीवन अपनी ओर से आपके साथ कुछ नहीं करता। ये देखिए, आप ये बात ध्यान रखिए, जीवन खुद की तरफ से कुछ नहीं करता। आप ही आते हैं, आप ही संबंध बनाते हैं। किसके साथ आपके संबंध बनाना है यह आपका डिसीजन है। आप अपने लाइक माइंडेड लोगों के साथ ही क्यों संबंध बनाते हो? क्योंकि जिनके साथ आपकी जमती है, जो आपके जैसा ही बोलते हैं, जो आपके जैसा ही सोचते हैं, आप उनसे जल्दी कनेक्ट हो जाते हो, क्योंकि आप उनको अट्रैक्ट कर रहे हो बार 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 बार। यह तो आपके विचारों और भावनाओं पर प्रतिक्रिया भर करता है। जीवन जो है आपके लिए कुछ नहीं करता है, तो जस्ट आपके विचारों को और आपको भावनाओं पर क्या करता है, प्रतिक्रिया देता है कि ओके ऐसा तुमने बोला है, ऐसा तुझे मिलेगा। जीवन की हर चीज को आपने खुद नियंत्रित किया है। आपने ही अपने जीवन के हर पहलू का आह्वान किया है। आप अपने जीवन के रचयिता है, आप अपने जीवन गाथा के लेखक है, आप अपने जीवन की फिल्म के निर्देशक हैं। आप ही तय करते हैं कि आपका जीवन कैसा बनेगा, और यह आपकी भावनाओं से तय होता है। आपके द्वारा महसूस की जाने वाली अच्छी भावनाओं के स्तर अनंत है, इसलिए आप जीवन में कितनी ऊंचाई पर पहुंच सकते हैं इसका भी कोई अंत नहीं है। बुरी भावनाओं के भी कई स्तर होते हैं जो क्रमशः अधिक नकारात्मक होते जाते हैं, लेकिन बुरी भावनाओं की एक तलहटी भी होती है जहां आपकी सहन शक्ति जवाब दे जाती है। इस सीमा पर पहुंचने के बाद आप दोबारा अच्छी भावनाओं को चुनने के लिए मजबूर हो जाते हैं। इसका मतलब क्या है, हमें ये सब समझना है कि जिंदगी जिंदगी हमारे लिए कुछ नहीं करती, जो करते हैं हम ही करते हैं। हम ही हमारी जिंदगी का राइटर हैं, क्रिएटर है, डायरेक्टर है। हम ही हमारे जिंदगी की पूरी मूवी बनाते हैं, हम ही उसके एक्टर हैं। हम डिसाइड करते हैं वो मूवी हमारी कैसी बननी चाहिए। जिंदगी तो बस उसको तथास्तु कहती है। तो हम क्या फील कर रहे हैं ये डिसाइड करेगा कि जिंदगी हमें क्या देना चाहती है। और अगर हमारी फीलिंग्स किस तरह की रहेगी, उसी के हिसाब से, उसी भावनाओं के स्तर के हिसाब से क्या होगा, हमारी परिस्थितियां बनती जाएगी। और अच्छी फीलिंग्स की कोई लिमिट ही नहीं है। जो हम लोग कहते हैं कि हम लिमिटलेस है, हम कोई भी लेवल पर पहुंच सकते हैं, लेकिन निगेटिव फीलिंग्स की कुछ लिमिट होती है।
निगेटिव फीलिंग्स अगर ज्यादा निगेटिव हो जाए तो बहुत लोग डिप्रेशन में जाकर सुसाइड जैसी चीजें भी कर लेते हैं। और कुछ लोग लास्ट में कहते हैं बस इनफ, अब नहीं, अब इससे ज्यादा मैं सहन नहीं करूंगी, अब तो चाहे कुछ भी हो परिस्थितियों को बदलना ही पड़ेगा। और फिर वह अच्छी भावनाओं को चुनने के लिए मजबूर हो जाते हैं। दोनों भी केस हो सकता है जब बहुत ज्यादा निगेटिविटी होती है तो। और लेकिन अच्छाई के लिए तो कोई लिमिट ही नहीं है, अच्छाई तो बस अपना काम करते रहती है, ऊपर और ऊपर और ऊपर और ऊपर, उसका कोई भी एम नहीं है। तो अभी आपका डिसीजन है कि हमें अच्छाई मोड में कितनी देर तक रहना है या बुरे एहसासों में कितनी देर तक रहना है, और उसी के अकॉर्डिंगली हमारी जिंदगी चलती जाएंगी। यह कोई संयोग नहीं है कि अच्छी भावनाएं होने पर आपको अच्छा लगता है और बुरी भावनाएं होने पर बुरा लगता है। प्रेम जीवन की सबसे प्रबल शक्ति है। यह अच्छी भावनाओं के माध्यम से आपको आवाज देती है और आकर्षित करते हैं ताकि आप वैसा ही जीवन जी सके जैसा आपको जीना चाहिए। प्रेम आपकी बुरी भावनाओं के माध्यम से आपको चेतावनी देता है, क्योंकि उनसे आपको यह पता चल जाता है कि आप जीवन की सकारात्मक शक्ति से दूर हो गए हैं। प्रेम क्या कर रहा है आपको? प्रेम आपको बुरी भावनाओं से बचा रहा है। प्रेम में जो शक्ति है वो बार बार आपके पास अच्छी चीजों को लाने के लिए आवाजें दे रहा है। इसीलिए जो इंसान बहुत प्यार से बात कर रहे हैं तो आपने देखा होगा कि उनसे सभी लोग कनेक्ट हो जाते हैं। 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल ये बुक है। अगर ये बुक भी किसी ने पढ़ी होगी कि जो हाईली इफेक्टिव पीपल होते हैं और किसी की भी बात, जो भी बहुत ही ज्यादा इन्फ्लुएंसिंग पर्सनालिटी होती है, आप देखना कि उनका जो बात करने का तरीका है उसमें प्यार दिखाई देता है। वो किसी से भी बहुत इजी वे में कनेक्ट हो जाते हैं। और जो लोग प्यार से बात करते हैं, जो दिल से बात करते हैं, हमें उनके बारे में समझ में आता है कि ये इंसान किस तरह से, और हम जल्दी उनसे कनेक्ट हो जाते हैं। और बुरी भावनाएं क्या करती है? हमें चेतावनी देती है। और प्रेम हमारी बुरी भावनाओं को हमसे दूर रखने के में हेल्प करता है। तो क्योंकि आपको यह पता चल जाता है कि जीवन में सकारात्मक शक्ति से दूर हो गए हैं अगर आप जो है बुरी भावनाओं में अकड़ गए हैं या जकड़े गए हैं। लोग बहुत बार बोलते हैं उसको कि अरे इसमें जो है सॉरी कुछ एक सेकेंड, हर चीज का संबंध हमारे एहसास होते हैं। कोई भी चीज आपके जिंदगी में आ रही है तो आप देख लीजिएगा कि आपके एहसास अभी क्या है। ओके, ये आया है तो ये मेरे एहसास की वजह से आया है। जीवन के हर चीज का संबंध आपके एहसास से है। आप अपने जीवन का हर निर्णय अपनी भावनाओं, अपने एहसास के आधार पर लेते हैं। आपकी भावनाएं ही आपके जीवन की एकमात्र प्रेरक शक्ति है। आप अपने जीवन में जो भी चाहते हैं इसलिए चाहते हैं क्योंकि आप उससे प्रेम करते हैं और उससे आपको अच्छा एहसास होगा। आप अपने जीवन में जो नहीं चाहते हैं इसलिए नहीं चाहते क्योंकि आप उससे प्रेम नहीं करते हैं और उससे आपको बुरा एहसास होगा। आप स्वास्थ्य इसलिए चाहते हैं क्योंकि स्वास्थ्य रहने पर अच्छा महसूस होता है और बीमार होने पर बुरा महसूस होता है। आप धन इसलिए चाहते हैं क्योंकि अपनी प्रिय चीजें खरीदने और करने में अच्छा महसूस होता है और ऐसा न कर पाने पर बुरा महसूस होता है। आप मधुर संबंध इसलिए चाहते हैं क्योंकि उससे आपको अच्छा महसूस होता है, जबकि कटु संबंधों से बुरा महसूस होता है। आप खुशी इसलिए चाहते हैं क्योंकि खुशी मिलने पर आपको अच्छा एहसास होता है, जबकि दुख मिलने पर बुरा एहसास होता है। इसका मतलब क्या? हम बहुत आसानी से समझ जाते हैं कि अच्छा एहसास क्या है और बुरा एहसास क्या है। आप चाहे जिन चीजों को चाहते हो उन सभी को पाने की प्रेरणा आपको इस बात से मिलती है कि उनके मिलने के बाद आपको सुखद एहसास होगा। और आपकी मनचाही अच्छी चीजें आपको मिलती कैसे हैं? अच्छी भावनाओं से। धन आपको चाहता है, स्वास्थ्य आपको चाहता है, खुशी आपको चाहती है। आप जिन चीजों से प्रेम करते हैं वे सब आपको चाहते हैं। वे आपके जीवन में आने के लिए बेताब है, लेकिन उन्हें आमंत्रित करने के लिए आपको अच्छी भावनाएं देनी होगी। यदि आप अपने जीवन की परिस्थितियों को बदलना चाहते हैं तो इसके लिए आपको संघर्ष करना या जूझना नहीं है। आपको तो बस अच्छी भावनाएं देकर प्रेम देना है और इसके बाद आपकी मनचाही चीज अपने आप सामने आ जाएगी। ये बात समझनी है कि जीवन तो उतावला हो रहा है हमें अच्छी चीजें देने के लिए, लेकिन हम ही हैं कि उसे रोक रहे हैं। हमारी भावनाएं डिसाइड करेगी कि हमारे पास क्या आएगा।
अगर हम बेहतरीन जीवन चाहते हैं तो हमें तुरंत ही अपनी भावनाओं को बदलना होगा ताकि हम अच्छा महसूस करें। और जैसे ही अगर हमारी भावना धन के लिए बहुत अच्छी हो गई, हमारा एहसास धन के लिए बहुत अच्छा हो गया, तो धन को हमारे पास आना ही पड़ेगा। क्योंकि ये सारी चीजें जो है ये ब्रह्मांड के नियम के अनुसार हम लोग कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम हमारे हिसाब से कोई नियम बना रहे हैं, राइट। तो अगर हमारी भावनाएं डिसाइड करती है तो क्यों हम अपने ही दुश्मन बन के बैठे, क्यों ना हम ऐसी भावनाएं ला रहे हैं, क्यों ना हम ऐसी भावनाएं दूसरों को दे रहे हैं कि ताकि हमें हमारे जिंदगी में वो सारी चीजें मिलना स्टार्ट हो जाए जो हमें चाहिए। आजकल हम देख रहे हैं कितना ग्रेडीनेस हो गया है, छोटी छोटी बातों पर, प्रॉपर्टी के बातों पर, भाइयों भाइयों में, भाई बहनों में, या माता पिता के साथ बच्चों का बर्ताव, ये सब चीजें क्यों हो रही है? इतना ग्रेडीनेस आ गया है प्रॉपर्टी या फिर पैसे के लिए। तो क्यों? क्योंकि हमारी भावनाएं उस पैसों को लेकर जो है बहुत ज्यादा बुरी है। या फिर एक बात समझिए कि जैसे हमारी भावनाएं होती जाएगी वैसे ही चीजें हमारे पास आती जाएगी। अगर हम अच्छा फील नहीं कर रहे हैं तो समझ लीजिए कि आज आपके पास धन होगा, लेकिन धीरे 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 धन वो आपके हाथ से जाना भी स्टार्ट हो जाएगा और फिर आपको लगेगा ओ माय गॉड, मैंने इतनी मेहनत की पर फिर भी मेरे हाथ में कुछ नहीं आया। तो जस्ट ये ध्यान रखिए कि आप कौन से फीलिंग में सबसे ज्यादा रहते हैं। अगर आप स्वास्थ्य के बारे में बहुत ज्यादा दुखी रहते हैं तो समझ लीजिए आपका स्वास्थ्य और ज्यादा खराब होना है। अगर आप चाहते हैं कि आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहे, अगर आप चाहते हो कि आप अच्छे परफेक्ट हेल्थी रहो, तो आपको अपने हेल्थ के बारे में अच्छा सोचना होगा, अपने विचारों को अच्छा रखना होगा ताकि आप महसूस कर पाओ कि आप अच्छे हो। ओवरऑल सब चीजें क्या है कि हमारी फीलिंग्स क्या है, हम हमारे माइंड में जो चीजों का इमेजिनेशन करते हैं वो ही हमारी फीलिंग्स बनाता है। अभी एट प्रेजेंट अगर मैं कहूँ कि आपके घर में एक बहुत ही नन्हा मुन्ना प्यारा बच्चा जो आया था, उसको जस्ट आज इमेजिन कीजिए और देखिए जब वो पहली बार चलना स्टार्ट हुआ था, तो अभी आप सभी के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई होगी, क्योंकि आपको वो फीलिंग जो है, जो आपके पास वो माइंड की में उसकी जो तस्वीर है वो मैंने आपके सामने लाकर रख दी और आपके चेहरे पर खुशी झलक गई और आप एक अच्छे एहसास में चले गए। और इसी के साथ अगर आपके साथ कोई बुरी घटना हुई और मैं उसको आपको कहूँ कि आप याद करिए, तो क्या होगा, आप अभी अचानक ही विदिन अ सेकेंड ही बहुत ही ज्यादा बुरे एहसासों में चले जाओगे। इसका मतलब क्या कि हमारे माइंड में ऑलरेडी चीजें रहती है, हम जिस टाइप की चीजें निकालते हैं उस टाइप के हमें एहसास होते हैं। और इसीलिए कोशिश करें कि ऐसी चीजें हम अपने माइंड में डालें ही ना, ताकि हमारे जो एहसास है और ज्यादा बुरे बनते जाए। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि हमारे एहसास कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इससे कनेक्ट कर पाए, ज्यादा से ज्यादा लोग समझ पाए कि उनके जिंदगी में अगर प्रॉब्लम आ रही है तो क्यों प्रॉब्लम आ रही है, ताकि उन्हें भी कुछ सोल्यूशन मिल पाए। यही ऐसा ही है, इसीलिए हम लोग एक हीलिंग विद फीलिंग प्रोग्राम चला रहे हैं जहां हम समझाते हैं डिटेल में कि कैसे हम हमारी भावनाओं को हाई लेवल पर ले जा सकते हैं, क्रिएटिव विजुअलाइजेशन के थ्रू, डिफरेंट टाइप ऑफ मेडिटेशन के थ्रू, अलग अलग टाइप की एक्टिविटी करके हम अपने माइंड को उस पीक परफॉर्मेंस में हायर लेवल पर ले जा सकते हैं। और अगर आप चाहो तो आप इसको सब्सक्राइब भी कर लो, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लो, ताकि आपको अगले वीडियो जो है इजी वे में दिख जाए। और इस सारी चीजें जो भी हम पावर बुक में सिखा रहे हैं, प्लीज इसको ट्राई कीजिए कि आप इम्प्लीमेंट भी अपने बाद कर पाओ। सो थैंक यू वेरी मच। कल मिलेंगे फिर से एक नए वीडियो के साथ, एक नए लर्निंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।